भूख, प्यास, नींद और आशा, ये 4 बहनें थीं जो आपस में लड़ने लगी कि इनमें से बेहतर कौन है। इस वीडियो के अंत में आप तो जान ही जाएंगे कि इन चारों में से सबसे बेहतर कौन था। पर उससे पहले ये बहनें लड़ते लड़ते राजा के पास पहुंची और राजा जी को पूरी कहानी सुनाई। तो राजा ने भूख से पूछा, ये बताओ कि तुम सबसे बड़ी कैसे हो? तो भूख ने उत्तर दिया कि मेरे कारण ही घरों में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं, और फिर जब वो थाली सजाकर मुझे देते हैं तब मैं खाना खाती हूँ, नहीं तो मैं खाऊं ना। तो राजा ने अपने कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें कहा, पूरे राज्य में एक अनाउंसमेंट कर दो कि ना तो आज कोई चूल्हा जलाएगा, ना कोई 5 पकवान बनाएगा और ना ही कोई थाली सजाकर भूख को देगा। फिर देखते हैं, भूख लगेगी तो भूख जाएगी कहाँ। आधा पूरा दिन बीत जाता है, आधी रात बीतने वाली होती है। भूख को अब बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी। वो तड़प रही थी भूख के मारे। 5 पकवान नहीं थे, कोई थाली नहीं थी। तो उसको एक घर में सूखी रोटी के टुकड़े मिलते हैं। वो सूखी रोटी के टुकड़ों को खाती है और अपनी भूख को शांत करती है, अपनी अकड़ को भूल जाती है। तो प्यास ने जब ये देखा, वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और राजा को कहा, देखो भूख तो हार गई, वो रूखे सूखे टुकड़े खा रही है, तो फिर इसका मतलब तो मैं सबसे बड़ी हुई ना। तो राजा ने प्यास से पूछा कि बताओ तुम कैसे बड़ी हुई? तो प्यास ने बोला, मेरे कारण ही लोग कुएं खुदवाते हैं, बर्तनों में पानी भर कर रखते हैं और गिलास में जब मुझे पानी भर कर देते हैं तब मैं पानी पीती हूँ, नहीं तो मैं पानी पीऊँ ही ना। तो राजा अपने कर्मचारियों को बुलाता है और पूरे गांव में, पूरे राज्य में फिर से अनाउंसमेंट करवा देता है, ना तो कोई कुएं के पास जाएगा, ना तो कोई बर्तन में पानी भरेगा और ना ही कोई गिलास भर पानी किसी को देगा। फिर पूरा दिन बीत जाता है। आधी रात को प्यास से प्यास अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जाती है, एक खड्ड में थोड़ा सा पानी पड़ा होता है और प्यास के मारे वो वहीं से पानी पीने लग जाती है। ये देखकर नींद दौड़ी दौड़ी राजा जी के पास जाती है और उन्हें कहती है, राजा जी देखिए, प्यास भी हार गई, वो गांव के एक गड्ढे से मुंह लगाकर पानी पी रही है। तो अब सबसे बेहतर तो मैं ही हुई, सबसे बड़ी मैं ही हुई। तो राजा जी ने पूछा, कैसे तुम सबसे बड़ी हुई? तो नींद ने कहा, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मेरे लिए बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं सोऊं ही ना। तो राजा अपने कर्मचारियों को फिर से आदेश देता है, पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करवा देता है और कहता है कि ना तो कोई पलंग बिछाएगा, ना कोई बिस्तर बिछाएगा, ना किसी के लिए कोई बिस्तर बनाएगा। फिर देखते हैं, नींद को जब नींद आएगी तो वो जाएगी कहाँ। पूरा दिन बीत जाता है, आधी रात बीत जाती है, पर रात्रि का वो आखिरी पहर जब नींद आती ही आती है तो नींद भी अपनी नींद पर काबू नहीं कर पाती। पर कोई भी कहीं पर बिस्तर नहीं था तो नींद लाचार होकर उस ऊबड़ खाबड़ सड़क पर ऐसे ही नींद में सो जाती है। ये देखकर आशा बहुत खुश होती है और दौड़ी दौड़ी राजा जी के पास जाती है। भूख भी हार गई, प्यास भी हार गई, नींद भी हार गई। तो इसका मतलब तो ये हुआ राजा जी कि सबसे बड़ी और सबसे सुपीरियर मैं हूँ इन चारों में। तो राजा जी उससे पूछते हैं, कैसे? तो आशा बोलती है कि लोग मेरी खातिर काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं और इसी आस में रहते हैं कि एक दिन बेहतर होगा। वो अपने इस आशा के दीपक को बुझने नहीं देते। तो राजा जी अपने कर्मचारियों को फिर से बुलाते हैं और पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि कोई भी आज काम नहीं करेगा, कोई भी आज नौकरी मजदूरी नहीं करेगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा। और राजा जी ने कहा, फिर देखते हैं, जब आशा को आस जगेगी तो वो जाएगी कहाँ। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई, आशा यहाँ गई, आशा वहाँ गई, बट उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर उसकी नज़र एक रोशनी की तरफ जाती है। ये एक दीपक की रोशनी थी जिसकी टिमटिमाहट में एक कुम्हार अपना काम कर रहा होता है। आशा वहाँ जाकर टिक जाती है। तभी राजा जी देखते हैं, उस कुम्हार का दीपक था वो सोने का हो जाता है। उस दीपक की बाती रुपयों में बदल जाती है और उसकी झोपड़ी चंदन का एक महल बन जाती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी, कीप योर होप्स हाई एंड कीप ट्राइंग एवरी डे। निरंतर प्रयास करने से सफलता मिलती है, निरंतर प्रयास करने से आपकी हर आस पूरी होती है।
बस आपको अपना हौसला बनाए रखना है। सो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आई एम योर होस्ट रवि सोमवंशी, signing off now from this video blog Rethink Motivation. See you next time.